काकड़ साहब हमारी छोड़े कि हम इलेक्शन इमरान खान को नहीं लड़ने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने चाहा तो कोई नहीं रोक सकता। बलूचिस्तान में बच्चियां बिक रही हैं, आपके सूबे बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब आपके और अपने काकड़ साहब के, अनवार उल हक काकड़ साहब के बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान पेट की भूख मिटाने के लिए बच्चियां बेच रहे हैं, बेटियां बेच रहे हैं अपनी। उसका ख्याल कर लें आप कुछ। जब देखो पीटीआई 9 मई, पीटीआई 9 मई, भाई 9 मई के बाद भी बहुत कुछ हुआ है। हमें अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। हम रोज़ अदालतों में आते हैं, हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की। ये हमारे सारे माशाल्लाह हमारे साथी, हमारे वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे ओहदेदार, हमारे वकला, हमारी बहनें, हमारे भाई, ये सब हमारे साथ अदालतों में आ रहे हैं। 10,000 के करीब लोग बंद हैं। और कल जो GIT ने जानिबदार इंटेरोगेशन टीम ने जो रिपोर्ट जमा कराई है वो गलत है। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब अदालतों में सुरखरू होंगे और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से हमें उम्मीदें बहुत हैं। और माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक है, फैज़ाबाद धरने के ऊपर मनोवन अमल होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम किरदार जो भी फैसले के अंदर हैं हम उसे वेलकम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जस्टिस साहब के लिए ये है, चीफ जस्टिस साहब के लिए, कि अपनी अदलिया का वक़ार बहाल करवाएं। आपके अदालती ऑर्डर्स को लोग उखाड़ फेंक देते हैं, कचरा गंडी में, डस्टबिन में डाल देते हैं। मेरे पास स्टे था सिंध हाई कोर्ट का, सिंध पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। न जाने किस किस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहे हैं। तो अदलिया का वक़ार की बहाली सबसे बड़ा चैलेंज है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को, उसकी बड़ी ज़रूरत है।